विश्वनाथ छत्री का आपका नमस्कार प्यार भरा। आज मैं बहुत कुछ अच्छी बातें सामने आपके लाया हूँ। आपके काम में आते जाते रुकावट क्यों हो जाता है। कोई भी काम आप करते हैं तो रुकावट उसमें आपको क्यों मिलता है। उसमें रुकावट मिलने का कारण है आपका सबसे बड़ी चीज़ जो है आपका काम करने का विचारधारा और मन की सच्चाई और भगवान को पूजा करने का भी सच्चाई, भगवान का पूजा करने का भी फल, तौर तरीके उनके कैसे होते हैं और आप उनके साथ कैसे पेश सामने आते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये रही है दोस्तों। और सबसे बड़ी समस्या हमारी यहाँ खड़ी हो जाती है जब हम कोई पूजा में किसी चीज़ में नज़र अपना भटका देते हैं। तो वो नज़र भटकाना नहीं चाहिए। जो काम आप करते हैं उसी काम के ऊपर बिल्कुल लगे रहें। मन और लगन से काम करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया कोई भी काम में दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहला नंबर है हमारा घर का कुत्ता जो हम पालते हैं उनको, लेकिन वो सबसे सच्चा है, सच्चा धर्म है उसका। और आप जो है अपने घर के लोगों को, बेटा बेटियों को, आप जो अगर मान लीजिए लाखों रुपए भी दे देते हैं ना, तो भी आपके साथ वो सच्चाई से नहीं पेश आता है। कभी कभार कुछ बात अगर आप बोल देते हैं गुस्से में, 2 साल 3 साल बाद, तो क्या होता है वो सीधा कह देगा, अरे पापा चुप रहो, आपको नहीं पता है। तो अच्छे काम भी जो है ना करते करते बच्चा जो है वो फिर उस घर के डिस्टर्ब में उस काम को और नुकसान में लेके चला आता है। तो ये चीज़ जो है अपने ऊपर जो हमने कर्म किए हैं, जो हमने काम किए हैं, उस काम के पीछे हमारे पर भगवान मन में कुछ उल्टी विचारें भर देते हैं, जो उस पर हम जाकर के उल्टा ही काम करने लगते हैं। और उसी बात पर अपने बुजुर्ग लोगों को, अपने माता पिता को के बातों को अनदेखी कर देते हैं। ये नहीं पता चलता गुस्से में हमने क्या किया है, क्या क्या है, इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो चीज़ें हमारे घर में जो है वासु दोष के बारे में देखा हूँ, जाना हूँ, समझा हूँ। उससे भी थोड़ा फर्क पड़ता है हमारे काम विचारों पे, चलने की धारा पे, हर जगह पे दिक्कत पड़ती है, सामने दिक्कत आ जाता है। घर में जो पहला रोटी बने उन रोटी में से 4-5 टुकड़े आप कर लें। मुझे बाबा ने बताया है इस चीज़ को, बागेश्वर बालाजी धाम में मुझे गुरुजी ने बताया है। और उनकी बात से मेरे जो मैं कर रहा हूँ वो चीज़ बिल्कुल सही है और सत्य है। वो उस चीज़ पे प्रभाव पड़ रहा है। मैं उनको देखा हूँ, समझा हूँ। सामने रात को सपने में मुझे बालाजी के दर्शन भी हो जाया करता है कभी कभार। उनके कृपा से सही मेरे को रुझान मिल रहा। बाबा जी बिल्कुल सही बोलते हैं, गुरु हैं वो। उनकी बातों में, एक एक बातों में सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है। एक रोटी को 5 टुकड़े करें। एक टुकड़ा जो है आपके अपने घर में जो पितृ है, दादा दादी पूर्वज जो आपके नहीं है आपके साथ घरों में, जिनका फोटो पे नाम लिया जाता, पूछते हैं आप, तो वो जो है आप उनको पहले कोना का जो है उन अपने पितरों को दे, और दूसरा कोना जो है आप अपने गौ माता को दें,
और तीसरा जो कोना है वो आप अपने भैरवनाथ कुत्ता है, जो हमारे कुत्ता है जो पालतू रखते हैं हम, उनको आप दें। पांचवा जो है आप अपने भगवान घर को दें। और वो प्रसाद जो है, वो टुकड़ा जो है लेकर के आप भगवान को, जो आपने दिए हैं, भोग लगाए हैं भगवान को अपने घर में, वो टुकड़ा आप लेकर के उस टुकड़े को आप तोड़ करके रोटी वाले बर्तन में रख दें। अब अपने घर के सदस्य जो भी है उसी में से रोटी खाएंगे, तो प्रसाद के रूप में सब में बट गया। और उन्हीं में से जो लेकर के एक जो टुकड़ा जो आपने भगवान वाले रखे हैं, वो मिला करके आटा मिलाएं, चाहे उसमें चाहे चीनी मिलाएं, चाहे चावल मिला दे, कुछ भी मिला दे। कच्चा चावल तो चिड़िया को देना ठीक नहीं है। ये वासु दोस्त के में लिखा है, कच्चा चावल जो है चिड़िया को नहीं देना चाहिए, इससे भी दिक्कत होती है। वो दिक्कत हमें पता नहीं है, उस दिक्कत के बारे में मैं पता करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा। तो वो चींटी को भी, चिड़िया को भी आप देंगे ना, तो आपका छोटा सा भी दिक्कत है वो भी आपको महीने 2 महीने में ख़त्म होती चली जाएगी। ये हमारे गुरुदेव का दिया हुआ अच्छा बोली है, और अच्छे विचार, अच्छे काम में उन्नति पाने के लिए ये बाबा जी ने बताए थे हमको। तो मैंने बाबा जी को बोला, बाबा जी मैं अपने YouTube पे भी मैं इसको डालूं, ताकि आपने मुझे ज्ञान दिए तो मैं दूसरे को भी दे सकता हूं। तो बाबा जी ने बड़ी खुश होकर के बोले, जो दूसरों के लिए करता है वो बहुत ही सुख में रहता है और थोड़ी दिक्कत में भी रहता है। और जो आदमी को तुम बताओगे, अगर वो इस चीज़ को ना करे, तो वो तुमसे भी कई 4 गुना दुखी में वो जाएगा। तो ये चीज़ को आप जरूर करें। और आप जब सोने लगता है तो उस समय भी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर आप कर सकते हैं। जिस बिस्तर पे आप सोते हैं उस बिस्तर पे कोई जूठा नहीं होना चाहिए, और जूठे मुंह सोना भी नहीं चाहिए, उससे भी आपको भगवान के ऊपर दिक्कत पड़ेगी, उससे भी आपको काम में सोने में दिक्कत तकलीफ पहुंचेगी। और गेट पे जो है, और एक चीज़ और जानते हैं, गेट पे कोई भी जूता चप्पल आप गेट के सामने रात को ना रखें, हमेशा साफ करके रखें। तो हमारे भगवान का आने का दरबार होता है, रास्ता होता है, उससे भी दिक्कत पहुंचता है। और सवेरे जब उठे, हमारे माताओं बहनों के लिए है, सुबह जब उठे तो सबसे पहला झाड़ू जो है, झाड़ू को प्रणाम करें। और पहला झाड़ू जो उठा करके प्रणाम करेंगे, सबसे पहले आप अपने गेट के पास झाड़ू मारे बगल में, और फिर आप घर में अंदर घुस के जब झाड़ू मारते हुए बाहर ले जाएंगे ना, तो भगवान जो है हमारे फिर खड़े रहते हैं बाहर। आप झाड़ू उठा लेते हैं, जैसे देखते हैं ना कोई भी साइड हो जाओ, तो झाड़ू उठाने के बाद जो भगवान हमारे को पता चलता, भगवान अपने आप उस जगह झाड़ू लगा आपके पास गेट पे खड़े रहेंगे। और जब आप झाड़ू लगाएंगे तो पहले झाड़ू आप लगाए किधर, पहले आप लगाए दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा से साफ करते हुए आप ले जाते हैं, या फिर पूरब की दिशा या फिर उत्तर की दिशा। इस दिशा में तो आप समझ नहीं पाएंगे। जिस जगह आप अपने भगवान को पूजा करते हैं, मंदिर बना रखे हैं, उस जगह से पहला आप झाड़ू मारना चालू कर दें। मारते हुए बिल्कुल साफ सुथरा करके बिल्कुल बाहर
आप ले जा रहे हैं, पूरे कमरे में फैला कर ले कोई बात नहीं, लेकिन शुरुआत कहीं एक तरफ से आप करेंगे भगवान की तरफ से, तो वो भगवान जो है उठ करके आपके मंदिर में आ जाएंगे। फिर आप साफ करते जाइए बाहर तक, तो आपको जो है फिर उस चीज़ का परेशानी नहीं मिलेगी। आपका भगवान आपके साथ हमेशा आपके घर में है। और बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ है इसमें मिला, अच्छी चीज़ है, समझदारी की चीज़ है। बाहर जब हम जाते हैं, अगर कुत्ते को आपने रोटी दिए तो आपकी जो है दुश्मनी ख़त्म होती चली जाएगी। गाय को रोटी दिए तो आपका पाप और जो कर्म गलत किए हैं उसको थोड़ा सा उसका सज़ा जल्दी मिलेगा और आपको अच्छाई मिलना चालू होगा। चिड़िया को दाना देंगे तो आपका पुण्य लिखा जाएगा, आप इतना पुण्य कर रहे हैं। दान देंगे तो भी पुण्य में आएगा। कहावत में नहीं है, आप चिड़िया को दाना देंगे तो आपके घर में बाल बच्चे भी, परिवार भी फैलेगा। गाय को देंगे तो आपके घर में पत्नी बेटियों को सम्मान मिलेगा। और आप चींटियों को आटा चीनी देते हैं तो आपको जो है घर में बेटा बेटी का, पति का सम्मान मिलेगा, हर काम में आगे जाएंगे। ये बात बिल्कुल हमारे गुरु ने बताया है। और आप जब सोते हैं तो उस समय नाम आप ये ले, जय श्री बागेश्वर धाम कृपा करें, जय ओम श्री बाबा सन्यासी नमो नमः कृपा करें, जय प्रभु श्री राम दूत हनुमान बालाजी कृपा करें, गलती सलती हमारी सब क्षमा करो, कृपा बनाए रखें हमारे घर में, हमारे हर जगह, आपका ध्वजा हमारे घर पे हमेशा लहरता रहे। तो ये चीज़ें आप बोल करके सोएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। खास करके हमारे उन माता बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ, उनके लिए बालाजी का आशीर्वाद अच्छी बनी रहेगी और समस्त लोगों के लिए मैं बालाजी से अच्छा कामयाबी पे जाने के लिए लोगों के लिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। श्री बालाजी, बागेश्वर धाम बहुत बढ़िया जगह है। हम गए थे घूमने के लिए, तो मुझे उनके पास जाते के साथ ही अचानक जो है मुझे गुरु, जैसे मैं पंडाल में जाता वैसे गुरु मेरे को जो है सामने मिल गए। पंडाल में अंदर जाने का अनुमति मुझे नहीं मिला। सीधा कह दे, बेटा तेरे लिए तो जगह ये खाली है, हमेशा जब भी आएगा तो तेरी मेरी मुलाकात यही होगी, इसी जगह होगी। मैंने कहा बाबा ऐसा क्यों, सबको लाइन में लगे हुए, अब मुझे प्रभु श्री राम का, हनुमान का ज्ञान गुण सागर करने का, उनका नाम लेने का भी अवसर नहीं मिलेगा क्या? कर नहीं, अवसर तुम्हें दे रखे हैं, तुमने इतना बहुत कुछ किए हो जो हम आपको अंदर अनुमति नहीं, आपको प्रभु श्री बालाजी ने यहीं पे अनुमति दे दिया। आप जो भी पूछना चाहोगे पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप जो चाहोगे सब आपका क्लियर होगा। लेकिन किसी के लिए गलत और किसी के लिए बुरा और अपने लिए लालच रखोगे तो आपका काम पूरा नहीं होगा। तो दोस्तों, उसी दिन मैंने YouTube चैनल चालू करा था। उसी दिन से मैंने ठान लिया मैं YouTube चैनल चालू करूँगा। ड्यूटी भी करता हूँ, काम भी करता हूँ। काम है आप लोगों का सेवा करने का ही मुझे। जो मैं दे रहा हूँ आपको समझ रहे होंगे बात को, तो आगे उसी से जुड़ा हुआ हमारे घर में है। काम अच्छा करे, दारू शराब में ना जाए, गलत संबंध, गलत यारी दोस्ती में ना जाए, अपना ड्यूटी करे, अपना टाइम से आए। एक भगवान का टाइम पूजा करने का निर्मित बना दो।
और पीछे का रोटी जो आप जो बचता है ना, वो पीछे का रोटी हमारे भैरव बाबा का। कुछ बातें मुझे अगर पता नहीं भी हो तो मैं बोल दिया हूँ, तो आप इस चीज़ को खुद भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। और मुझे छोटा भाई, छोटा बेटा और मेरी माताओं बहनों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मुझे क्षमा करें प्लीज़। और इस वीडियो को खास करके मेरी सपनों के ड्रीम गर्ल जो हो वो अगर देख रही हो तो उसके भी दिल से मैं क्षमा चाहता हूँ। कल को ये ना कहे पूरी बात पता नहीं है, माफ़ी भी नहीं मांगा। जय श्री बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार की जय। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।